नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वारसी इलाके में हुए आतंकी हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई। खबरों के मुताबिक आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी और मरने वालों में अधिकतर हिंदू थे। ये न सिर्फ एक बर्बर हमला था बल्कि मानवता पर भी सीधा प्रहार था। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देता आया है और ऐसी कायराना हरकतें करता रहता है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी है। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? दोस्तों, पाकिस्तान अक्सर परमाणु हमले की धमकी देता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पास असल में कौन कौन से परमाणु हथियार हैं और भारत के पास क्या क्या हथियार हैं? आइए जानते हैं इसे डिटेल्स में। पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 170 परमाणु हथियार मौजूद हैं। गौरतलब है कि 1999 में अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कई नई मिसाइल सिस्टम विकसित किए हैं और अपने परमाणु शस्त्रागार को लगातार मजबूत किया है। 2. अब्दाली मिसाइल। पाकिस्तान के पास अब्दाली मिसाइल के 10 लॉन्चर हैं। इस मिसाइल को साल 2015 में सेना में शामिल किया गया था। इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है और इसमें 5 से 12 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। 3. गजनवी मिसाइल। गजनवी मिसाइल को पाकिस्तान ने 2004 में सेना में शामिल किया। इसके पास 16 लॉन्चर हैं। ये मिसाइल भी 5 से 12 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 4. शाहीन-1 मिसाइल। शाहीन-1 मिसाइल की तैनाती 2003 में की गई थी। पाकिस्तान के पास इसके 16 लॉन्चर हैं। इसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है और इसमें भी 5 से 12 किलोटन का परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। 5. शाहीन-2 मिसाइल। शाहीन-2 एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पाकिस्तान ने 2014 में सेना में शामिल किया। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है और इसमें 10 से 40 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके भी 24 लॉन्चर पाकिस्तान के पास हैं। 6. गौरी मिसाइल। गौरी मिसाइल को पाकिस्तान ने 2003 में अपनी सेना में शामिल किया था। इसके पास 24 लॉन्चर हैं और इसकी रेंज 1250 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 10 से 40 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 7. नस्र मिसाइल। नस्र एक टैक्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसे 2013 में पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया। इसके भी 24 लॉन्चर हैं। इसकी मारक क्षमता सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर तक है, लेकिन ये भी 12 किलोटन के परमाणु वॉरहेड से लैस हो सकती है। 8. अबाबिल मिसाइल। अबाबिल पाकिस्तान की एक और महत्वपूर्ण मिसाइल है। हालांकि इसके लॉन्चर और तैनाती की जानकारी को गोपनीय रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी रेंज लगभग 2200 किलोमीटर तक मानी जाती है। माना जाता है कि ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। 9. बाबर-1 मिसाइल। बाबर-1 मिसाइल को पाकिस्तान ने 2014 में सेना में शामिल किया। इसके पास 12 लॉन्चर हैं और इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल 5 से 12 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 10. बाबर-2 मिसाइल। बाबर-2 मिसाइल की जानकारी पाकिस्तान ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। इसके लॉन्चर और तैनाती के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसकी रेंज 700 किलोमीटर मानी जाती है और इसमें भी 5 से 12 किलोटन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। 11. बाबर-3 क्रूज मिसाइल। ये एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है जिसे बाबर-3 कहा जाता है। इसकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर है और ये 5 से 12 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। ये पाकिस्तान की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। 12. शाहीन-3 मिसाइल। शाहीन-3 को पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की और सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल माना जाता है। इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इसे 2024 में सेना में शामिल करने की योजना बनाई गई थी। ये मिसाइल 10 से 40 किलोटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और भारत के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों में सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है शाहीन-3। इसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है और इसमें 10 से 40 किलोटन का परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह मिसाइल पाकिस्तान की लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी का प्रमुख उदाहरण है। अब बात करते हैं भारत की ताकत की, यानी भारत के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं और उनकी मारक क्षमता कितनी है। 1. अग्नि-5 मिसाइल। अग्नि-5 भारत की सबसे आधुनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर है, यानी चीन, पाकिस्तान और यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी यह आसानी से पहुंच सकती है। यह मिसाइल लगभग 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसकी सटीकता और रेंज भारत को एक मजबूत स्ट्रैटेजिक बढ़त दिलाती है।
2. बराक -8 मिसाइल। बराक 8 एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारत ने इजरायल के सहयोग से विकसित किया है। ये मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज शुरू में 70 किलोमीटर थी, जिसे अब 100 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। बराक -8 की लंबाई 4.5 मीटर है और इसका वजन 275 किलोग्राम है। ये मैक 3 की स्पीड से टारगेट को हिट करती है और इसमें 60 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। ये मिसाइल थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। 3. S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 भारत का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस से खरीदा गया है। यह सिस्टम हवा में उड़ने वाली किसी भी दुश्मन की मिसाइल या विमान को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। इस सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें शामिल हैं जिनकी रेंज क्रमशः 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक है। S-400 का रडार सिस्टम बेहद आधुनिक है और ये 100 से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाले किसी भी टारगेट को ट्रैक करके खत्म कर सकता है। यह सिस्टम भारत को किसी भी हवाई हमले से बचाने की बेहतरीन क्षमता देता है। 4. राफेल फाइटर जेट्स। भारत के पास दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक राफेल फाइटर जेट है। इसे फ्रांस से खरीदा गया है और ये हर मौसम में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक हथियार, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं। 5. सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। सुखोई 30 भारत की वायुसेना की रीढ़ है। ये एक 2 सीट वाला मल्टीरोल फाइटर जेट है जो करीब 3000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है और इसमें भारी हथियारों को ढोने की क्षमता है। इसकी ताकत भारत को हवा में गहरी मार करने की क्षमता देती है। 6. धनुष तोप। भारत की थलसेना के पास धनुष तोप है जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और ये हर 15 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। इस स्वदेशी तोप को कुछ साल पहले सेना में शामिल किया गया था और इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। भारत के पास ये सभी आधुनिक हथियार हैं, लेकिन इनमें सबसे शक्तिशाली है अग्नि -5 मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन कितना टिक पाएगा और किसके पास ज्यादा हथियार और संसाधन हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत के पास लगभग 14.55 लाख सक्रिय सैनिक और 11.55 लाख रिजर्व सैनिक हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत बुलाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास हैं 4614 टैंक, 2229 एयरक्राफ्ट जिनमें से 600 फाइटर जेट्स हैं, 150 युद्धपोत जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं जो किसी भी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। भारत सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि तकनीक और अनुभव में भी पाकिस्तान से कहीं आगे है। अग्नि 5, ब्रह्मोस और माउंटेन वॉरफेयर की स्पेशल ट्रेनिंग भारत को युद्ध के हर मोर्चे पर मजबूत बनाती है। अब बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास लगभग 5.6 लाख सक्रिय सैनिक, 2496 टैंक और 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि उसकी सेना भी सशक्त है, लेकिन तकनीक, संसाधन और इकोनॉमिक बैकिंग के मामले में वो भारत से काफी पीछे है। पाकिस्तान की नौसेना भी छोटी है और उसके पास शाहीन 3 जैसी कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन इनकी संख्या और विश्वसनीयता भारत से काफी कम मानी जाती है। कुछ सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान सिर्फ 90 घंटे यानी लगभग 4 दिन तक ही टिक पाएगा। इसकी वजह है गोला बारूद और संसाधनों की कमी, कमजोर अर्थव्यवस्था, भारत की GDP से लगभग 10 गुना छोटी और तेजी से बढ़ता विदेशी कर्ज जो पाकिस्तान की युद्ध क्षमता को लंबी अवधि में प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भी देश की ताकत को जानना और समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।